पूरा विश्वास है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे आप लोग को काले कलर का सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। चलिए बिना बकवास के यहाँ पे देखिए बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए। ये लागू भी हो चुका है। 14 सूत्री मांगे पूरी प्लस 20 एजेंटों पर लगा बड़ा मोहर। नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी या फिर उनके घर से लोग हैं, वीडियो में पूरा बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू में ही आप सभी लोगों को आर्टिकल अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि देखिए हम क्लियर अभी से नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर लेंगे, पूरा पढ़ नहीं लेंगे, पूरा आप लोग को सुना नहीं देंगे, तभी आप लोग को पूरा मैं सच्चाई नहीं बता दूंगा कि हाँ बजट आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि देखिए आईसीडीएस में पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी बजट दिया जाता है, बस राज्य सरकार की ओर से आप लोग का बजट पूरा नहीं हो जाता है। 30 विस्तार पे कई सारे लोगों के लिए बजट है, ऐसा नहीं आईसीडीएस के लिए है। वहाँ पे मानदेय वृद्धि मतलब आर्टिकल को प्रचार करने के लिए, ज़्यादातर लोगों को दिखाने के लिए उसमें लिखा है मानदेय के जरिए में। लेकिन आप लोग के लिए अच्छी खबर ये है कि उसमें बताया जा रहा है आप लोग के लिए खुशखबरी। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मम्मी के साथ हम लोग गए थे हनुमान मंदिर की पूजा करने। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो और फोटो, तो काफ़ी अच्छा लगा है। और यही दुख है कि आंगनवाड़ी का जो उत्तर प्रदेश में मानदेय वृद्धि होना है, लेट से लेट होता जा रहा है। जो इंतज़ार है, इंतज़ार ही करती रह जा रही है। 1 से 1.5 हफ्ता बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 हफ्ता हो चुका है और डेली दिन बीतता जा रहा है। और इस पर एक आर्टिकल भी बनाया था, आप लोग को मैं दिखा दूंगा, उसको विस्तार से लास्ट में लगा दूंगा, देख लीजिएगा जितने भी लोग भी नहीं देखे हैं। क्योंकि इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए उसमें रसोइया का बोला जा रहा था वृद्धि करने के लिए, तो वहाँ पे बोला जा रहा है जो कि 1500 से लेके 2000 उन लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार का भी योगदान सरकार उसमें जोड़ रही है, क्योंकि कोटेदारों का आप लोगों का मालूम हुआ 15,000 राज्य सरकार वृद्धि की है। और बोल रही थी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की ओर से 10 रुपया मैं वृद्धि कर रहा हूँ। तो आंगनवाड़ी का भी तो हक हुआ केंद्र सरकार की ओर से वृद्धि करवाने का। क्योंकि ऐसे राज्य सरकार आगे आएगी धीरे धीरे, तो हर एक राज्य सरकार जो कि केंद्र सरकार से वृद्धि करवा लेगी। नहीं तो उस तरीके से 7-8 सालों का दिन हो गया, 2019 का ही वृद्धि हुआ है 18 का, और अभी तक मतलब कुछ नहीं हुआ है। उस पर एक्शन ही नहीं लिया गया है। और आने वाले समय में उस पर ज़्यादातर देखना चाहिए कब तक क्या फ़ैसला होता है सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मम्मी भी मेरी इंतज़ार कर रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी इंतज़ार कर रही हैं, आशा करती इंतज़ार कर रही हैं। और ये चीज़ जल्द से जल्द होना चाहिए पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। चलिए इस आर्टिकल को देख लीजिए, क्या इसमें कहा जा रहा है। पूरी तरीके से सच्चाई मत मानिएगा, क्योंकि मैं झूठा खबर नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समय कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आर्टिकल आया था, बहुत सारी आंगनवाड़ी ने मेरे पास भेजा भी था ये आर्टिकल, तो उसको मैं वीडियो बना के यहाँ पे डाल रहा हूँ। देख लीजिए, बहुत लोग फेक भी मतलब बताते हैं इस आर्टिकल में, लेकिन कुछ आप लोग के लिए सच्चाई है इसमें, और कुछ आप लोग बातें ध्यान रखिएगा इसमें। और ज़्यादातर वीडियो को लाइक करके ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरा आर्टिकल देख लीजिए आप लोग। 85 लाख प्लस आंगनवाड़ी प्लस आशा रसोइया प्लस शिक्षा मित्र मानदेय में 165% बढ़ोतरी। और यहाँ पे देखिए एकदम रियल खबर है और ये खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। देखिए मानदेय में 165% बढ़ोतरी, आशा 15,500 रुपया और प्लस 35% डीए भी मिलेगा। आंगनवाड़ी को 20,000 प्लस डीए। तो यहाँ पे देखिए आज से 28 राज्यों में लागू, प्लस अगले महीने से चालू भी हो जाएगा। तो आने वाले अगले महीने में अगर नहीं भी चालू होता है तो एरियल जोड़ के आप सभी लोगों को दिया जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। तो एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, लेकिन हम लोग को सच्चाई के साथ में भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो इस तरीके से आगे आप लोग को हर एक चीज़ लेटर के द्वारा भी दिखा देता हूँ, क्या क्या लेटर में लिखा गया है, कब से लागू हो जाएगा और ये चीज़ें क्यों इतना लागू हो रहा है और क्यों 165% का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे देखिए कर्मचारियों के मानदेय में देश भर के निर्मला सीतारमण के स्तर पर चर्चा तेज होने के बाद आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया और शिक्षा मित्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो धरना प्रदर्शन आप सभी लोगों का चल रहा था, उसको लेकर ये बड़ा फैसला आ रहा है। क्या चल रही है अंदर की चर्चा, यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ें आ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 सूत्री मांगे पर गंभीर विचार और 20 बड़े एजेंटों पर मीटिंग पूरी और लाखों कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 20 बड़े एजेंटों पर मीटिंग भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लाखों कर्मचारियों को राहत लाभ भी दिया जा चुका है। उसमें आंगनवाड़ी, आशा, रसोइया भी आती हैं। करीब 80 से 85 लाख
फायदे मिलने के सामने आ रहे हैं। कम 80 से 85 लाख कर्मचारियों को फायदे मिलने के सामने आ रहे हैं। संभावित आशा वर्कर और फिक्स मानदेय लागू करने की मांग और 10,000 15,000 तक करने की चर्चा। 10,000 से लेकर 15,000 करने की चर्चा। अलग से इंसेंटिव जारी करने की बात भी कही गई है। यहाँ पे अलग से इंसेंटिव भी दी जाएगी। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 8,000 से लेकर बढ़ाकर 12,000 प्लस करने की विचार। और हेल्पर के लिए बड़ी बढ़ोतरी पर प्रस्ताव दिया गया है। हेल्पर के लिए भी बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव ले लिया गया है। और प्लस रसोइया के लिए भी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए 2,000 से लेकर 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्लस की मांग पूरी हो चुकी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी भी हो चुकी है। समय पर भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। शिक्षा मित्र के भी है। और स्थायी समाधान प्लस वेतन बढ़ोतरी की चर्चा और मानदेय को नियमित करने की मांग भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो जिस तरीके से आप लोग का संघर्ष चल रहा था, जिस तरीके से मांग चल रहा था, फाइनली यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में बने रहिए, और भी सारी सच्चाई है किस तरीके से आप लोग को लगे यहाँ सही खबर है। सबसे बड़ी राहत ये है कि कई राज्यों में पहले ही प्रस्ताव भेज दिया गया था। केंद्र और राज्य मिलाकर मॉडल तैयार कर चुका था। और आने वाले समय में बड़ा फैसला संभव इसलिए हो गया है कि जिस तरीके से फैसला ले लिया गया है, उस तरीके से आने वाले समय में बड़ा फैसला संभव हो चुका है। जो असंभव था उसको संभव कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सूत्रों के अब आगे क्या हो सकता है, बड़ी अंतर क्या है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच संयुक्त बैठक होने की संभावना है। तो जैसे ICDS कहा जाता है जिसको, उसी से यहाँ पे मीटिंग होने की संभावना है। कर्मचारियों को क्या क्या मिल सकता है ये भी देख लीजिए, क्या क्या आपको फ़ायदा दिया जाएगा। फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव मॉडल, हर साल बढ़ोतरी और एग्रीमेंट और स्वास्थ्य व्यवस्था भी दी जाएगी। समय पर भुगतान की गारंटी भी दी जाएगी। और काम के हिसाब से अलग वेतन भी दिया जाएगा। अगर आप लोग को अलग से काम दिया जाता है, अलग से कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो उसका हिसाब आप लोग का अलग से आपके खाते में आ जाएगा। DBT के द्वारा आपके खाते में आसानी तरीके से भेज दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी आप लोग का यही था कि कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है, उसका पैसा नहीं दिया जाता है। तो अब ऐसे नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में अगर अलग से ड्यूटी लिया जाता है तो उसका अलग से भुगतान भी किया जाएगा। और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। जिस तरीके से आर्टिकल में बताया था मैं पहले भी आप सभी लोगों को, कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखनी चाहिए, और पूरा हमेशा देखते रहते हैं, आपको समझ भी आती है। सबसे बड़ा बदलाव, अभी तक जो कर्मचारी मानदेय पर उन्हें धीरे धीरे अर्थ स्थायी सेमी रेगुलर करने की चर्चा भी हो चुकी है। उन्हें धीरे धीरे सेमी और रेगुलर करने की भी चर्चा चली। आप लोगों का भी रेगुलर हो सकता है, जैसे नया जो नियुक्ति हुआ है। नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी, प्लस सैलरी नियमित मिलेगा। और भविष्य में पेंशन अन्य लाभ का रास्ता भी खुल सकता है।